नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश में अब जल्द ही किसान आंदोलन 2.0 की गूंज सुनाई देने वाली है, क्योंकि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम मोदी सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेंगे, साथ ही 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इतना ही नहीं, नए आपराधिक कानूनों की कॉपी भी जलाए जाएंगे। और तो और जिंद और पीपली में सितंबर में बड़ी रैली की भी घोषणा की गई है। बड़ी बात यह है कि आज राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने कहा कि उनका दिल्ली मार्च जारी रहेगा। तो वहीं आज शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अभी शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा और यथास्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समिति गठित होने तक पंजाब और हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखे। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दूसरी तरफ संसद के अंदर राहुल गांधी और किसान नेताओं की मुलाकात और बड़े आंदोलन का प्लान तैयार। तो क्या है किसानों का अगला प्लान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या प्लानिंग चल रही है किसानों की, क्या प्लान है उनका? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है कि रोड जो है वो बंद रहेंगे, सरकार जब कह रही है कि बंद रहेंगे, तो हाईवे बंद कर दो, कल रेलवे बंद कर देना, परसों एयरपोर्ट्स बंद कर देना, दिल्ली बंद कर देना, मुंबई बंद कर देना, मद्रास चेन्नई बंद कर देना, सब कुछ बंद कर दो। तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। क्या हो रहा है ये? मेरे इन लोगों को शर्म तक नहीं आ रही। हाईवे बंद कर दो भाई, क्यों होगा बंद? मैंने सभ्य लोगों का समाज नहीं रहा ये। आंदोलन का मतलब यह हो गया कि जनरल पब्लिक को आप कष्ट दो, और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है इसका मतलब है यू आर जस्टिफाइंग कि सड़क जाम कर दो, ये जाम कर दो, वो। सुप्रीम कोर्ट तो ये कहना भाई जाम क्यों नहीं खुला है, लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को परेशानी हो रही है। अभी लोगों को जलंधर, लुधियाना, पंजाब जाना होता है, गांव से गुजर के जाना होता है। किसी को कुछ सुधि नहीं है, सबको अपनी राजनीति साधनी है, सबको अपनी राजनीति साधनी है। दो घटना हुई, एक ये विपक्ष बाहर जो है वही कटोरा लेकर के घूम रहा था। भाई पार्लियामेंट के ऊपर बुलडोजर चला दो, खत्म कर दो, वहां पे कह दो ये प्रोटेस्ट का स्थान है, डिबेट डिस्कशन का स्थान नहीं है। भाई जब आपको वहां पे बहस नहीं करनी है, वॉकआउट करना है, तमाशा करना है, जंतर मंतर पे करो आकर के। इन बेवकूफों को हम लोगों ने क्यों चुन के भेजा वहां पे तमाशा करने? डॉक्टर को आप अपॉइंट कर लो और वो रोज जो है बाहर आकर के इनकलाब जिंदाबाद करे। मरीज को कौन देखेगा भाई? टीचर की नियुक्ति कर दो, टीचर जो है रोज जो है इनकलाब जिंदाबाद करेगा, रोज धरना मोर्चा करेगा। भाई पढ़ाएगा कौन? अजीब कहानी है। क्या देश को बना दिया इन लोगों ने? और कमजोरी केंद्र सरकार की है कि आप बढ़ावा देते हो, कमजोरी सुप्रीम कोर्ट की है, आप बढ़ावा देते हो। भाई कोई पहली बार बजट आया है? कब आपने देखा कि भाई बजट आने के बाद बजट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? बजट के खिलाफ प्रदर्शन करना है, जाओ भाई बाहर जाओ, सड़क पे जाओ। बजट पे विरोध है तो उसके लिए तरीका है। आप पार्लियामेंट के अंदर पॉइंट्स लो, डिस्कशन करो, बातचीत करो। आप ये बताओ कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, इस राज्य को ये नहीं मिला है। वो पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। पता नहीं कौन लोग इन लोगों की फंडिंग कर रहे हैं, कौन दिमाग इनका पागल बना रहा है कि आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर इस तरह का कुठाराघात कर रहे हो। लेकिन अगर बजट के अलावा भी सर देखें तो पिछले इतने जो लगातार सेशंस हुए हैं, हर सेशन में विपक्ष ने कोई ना कोई मुद्दा उठा के सदन को चलने नहीं दिया है। भाई चलने नहीं, उनका टारगेट यही हो गया है। क्या टारगेट है आप समझिए?
मैं बहुत ही ब्लंटली बोलता हूं और मैं ये बात बहुत ही कन्विंस होकर के कहता हूं, यह विपक्ष चाइनीज दलाल बन गया है। एंटी इंडिया ग्रुप्स का ये जो है मुखौटा बन गया है। हर चीज में आपको धरना प्रदर्शन करना है। मैंने सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। हर चीज में सड़क पर उतर जाना है। ये क्या मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी छलावा है। यहां का नेता प्रतिपक्ष कहता है मेरे माइक को बंद कर दिया, पूरी दुनिया सुन रही है और मेरे माइक को बंद कर दिया, मेरे माइक को बंद कर दिया, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। भाई बोलने दिया जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हो? राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष क्यों वॉकआउट कर गया? आज बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये लोग लिलीपुट्स हैं और सब मैं आपको बता दूं, ये सब चोरी चकारी में फंसे हुए लोग हैं। राहुल गांधी को मालूम है कि सरकार जो है उसके ऊपर ऑफेंसिव अगर ना हुए तो कभी भी आकर के हमें ईडी और सीबीआई जो है वो गिरफ्तार करेगी ये नेशनल हेराल्ड केस में। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अब किसानों का मुद्दा संसद में उठाएंगे। अरे भाई, किसानों का मुद्दा संसद में उठाइए तो संसद में उठाओ ना। किसने मना किया है? संसद में उठाना है, उठाओ। मौका तो मिला था राष्ट्रपति के भाषण में, वहां आप अलग कहानी करने लग गए। भाई जो जिम्मेदार, भाई आप पार्लियामेंट के अंदर बहस तो करो, दुनिया जाने भी तो खोपड़ी के अंदर क्या है, क्या आपके विचार हैं, क्या आप सोचते हैं, आपके पास बेहतर क्या। शुरू हो गए सारे लोग। और हर चीज में आप देखिए वो एक एंगल उसमें जरूर बना हुआ रहेगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला। बजट एलोकेट हुआ, बजट सामने आ गया, क्या मांग की जा रही है? हम नीति आयोग की बैठक में नहीं आएंगे, हम नहीं वहां जाएंगे, हम उसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, हमारे साथ सौतेला। वो वही है। कश्मीर मांगे आजादी, तमिलनाडु मांगे आजादी, बंगाल मांगे आजादी। वो कंस्टेंट जो है वो कि हमारे साथ जो है बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। 4 आर्टिकल भी आ जाएगा कि देखिए इस बजट के अंदर जो है अन्याय हो गया। हालांकि निर्मला सीतारमण ने कहा आज कि किसी भी राज्य के साथ कोई अन्याय अनदेखी नहीं की गई है। नाम नहीं लिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी राज्य को कुछ दिया नहीं गया, सबको बराबर की। अरे मुझे कोई बता दे, केंद्र सरकार योजनाओं में जो खर्च करती है वो क्या चांद पे जाके खर्च करती है? या केंद्र का जितना बजट होता है वो केंद्र शासित राज्यों में ही खर्च होता है? अगर सड़क बनाई जा रही है तो राज्यों से ही गुजरेगी। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च हो रहा है तो वो राज्यों से ही होकर गुजर जाएगी। और अगर आपको लगता भी है कि हमारे साथ अन्याय है तो उसका कोई तर्क होगा, तर्क होना चाहिए। ये जो फाइनेंस कमीशन की तरफ से सबका कोटा बटा हुआ है, अगर उसमें गड़बड़ हुआ है आप पार्लियामेंट के अंदर बहस कीजिए ना। ये जोकरों की तरह प्लकार्ड लेकर के बाहर इनकलाब जिंदाबाद करने से आपकी आवाज आ जाएगी, पैसा मिल जाएगा, सरकार मान लेगी। संख्या आपके पास है नहीं। भाई मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे तो क्या सारे राज्यों को बराबर पैसा मिलता था? और नहीं मिलता था तो क्या भारतीय जनता पार्टी या उस समय जो विपक्षी पार्टियां थी वो इनकलाब जिंदाबाद करते थे? तो एक तो आपने हमारे साथ बड़ा मैंने हर राज्यों को अलग करने का, उधर ममता बनर्जी कर रही है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, कटोरा खाली कर दिया, उसमें कुछ नहीं दिया, आप उधर कुछ कह रहे हो उधर कुछ कह रहे हो। दिक्कत क्या है? लालची लोमड़ी की तरह ये लोग बैठे हुए थे ताक में कि भाई बजट में कुछ गड़बड़ हुआ तो सरकार तोड़ेगी। नीतीश बाबू खुश, नायडू बाबू खुश, सरकार गिरेगी नहीं। तो राहुल गांधी ने बुला लिया किसानों को कि आ जाओ भाई, अब काम पे लगना है। पिछली बार 26 जनवरी को हम लोगों ने दिल्ली में उत्पात मचाया था, इस बार 15 अगस्त को टारगेट करते हैं। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? उस दिन ऑफिस खुला हुआ होता है, पार्लियामेंट चल रहा होता है, मंत्रालय में काम, वो नेशनल सेलिब्रेशन का काम है।
प्रधानमंत्री मोदी उस दिन भाषण देंगे, हर जगह उसकी चर्चा होगी। तो इन लोगों ने दिन चुना है और ऐसी कायर सरकार है केंद्र में, फिर वो घुस जाएंगे अंदर, फिर आप छोड़ दोगे लाल किला को अपवित्र करने के लिए, लाल किला पे हंगामा करने के लिए, और दिल्ली पुलिस को पिटवाएगी ये केंद्र सरकार। यही कहना पड़ेगा, आप जो है यही काम करोगे। राहुल गांधी ने वीकनेस पकड़ लिया है कि ये लाठी नहीं चलाने वाले, एक कायर सरकार है, हाथों में इसकी चूड़ियां हैं, निर्वीर हो चुकी है सरकार, डंडा नहीं चलाती, डरती है। 100 आदमी को लेकर क्या, 1000 आदमी को लेकर के क्या, 1 लाख आदमी को लेकर के क्या, आप प्रोटेस्ट करोगे, आपके ऊपर डंडा नहीं चलने दिया जाएगा। आप जो है हिंदुओं का कत्लेआम कर दो बंगाल के अंदर, आर्टिकल 356 नहीं लगेगा। ये मुंहचोर किस्म के लोग हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मौत के ऊपर ये इनको गुस्सा भी नहीं आता, तो इसका फायदा उठाएगा विपक्ष, उठाएगा भाई। विपक्ष क्यों नहीं उठाएगा इसका फायदा? आपकी कमजोरी आपको पकड़ लिया भाई, इनकी कमजोरी भ्रष्टाचार है, पकड़ के जेल में डालो, वो काम करोगे नहीं। क्यों भाई? इमेज खराब हो जाएगी हमारी। हमें इमेज भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपना है वो जरूरी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपना है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है भाई। तो फिर वही तमाशा होगा। और राहुल गांधी ये काम क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, शाहीन बाग हुआ, किसान आंदोलन हुआ, इसके जो लोग इसके पीछे काम कर रहे थे, चाहे वो हिंडनबर्ग आया या कुछ भी आया, अडानी आया, जो जितने भी मसले आ रहे हैं, विपक्ष से जुड़ा हुआ हर इस तरह का प्रकल्प धीरे धीरे खबर आ रही है, एक एक करके खुलासा हो रहा है कि इनके ऊपर जबरदस्त फंडिंग हो रही है। आपने पीएफआई को बैन कर दिया, उनके लोगों को छोड़ दिया। भाई पीएफआई को बैन कर दिया, काम खत्म। वही पीएफआई के लोग जिन लोगों को आपने छोड़ दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुस्लिम मोहल्लों में जा जा करके लामबंद किया। तो आप उसको खत्म नहीं कर सके, उसने आपको खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया। एक बात। दूसरी चीज, चाइनीज फंडिंग, विदेशी ये सोरोस का फंडिंग, इतने सारे पत्रकार पकड़े जा रहे हैं, इतने सारे ये हुए जा रहे हैं, और अफवाह गैंग, वो सब राहुल गांधी के साथ है। तो राहुल गांधी ने आज प्लान कर लिया है कि भाई फिर से वो आंदोलन और वही हंगामा करेंगे, और जब तक हम हंगामा करते रहेंगे तब तक जो है ईडी सीबीआई हमारे पीछे नहीं आएगी। जब तक हम प्रधानमंत्री को जबरदस्ती अटैक करते रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी डर जाएंगे और हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। हमारे खिलाफ एक्शन अगर होगा तो फिर पूरी दुनिया ये कहेगी देखो मोदी को हम के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो हमको जेल में डाल दिया। तो भाई ये तो कैच 22 सिचुएशन है सरकार के लिए भी, और ये सरकार अपनी कमजोरी बार बार दिखा चुकी है। और कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री ने सही कहा कि उनको झूठ का जो है वो खून जो है वो चख लिया है, उसने आपकी कमजोरी को भी चख लिया है, और इसलिए ये उत्पात हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपने हिसाब से फैसले पे फैसले दे रहा है। भाई आप वीकनेस दिखाओगे तो राजनीति में तो वीकनेस दिखाने का कोई माने मतलब नहीं है, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और बवाल मचेगा। तो पिछली बार तो लोग किसान आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवियों को गालियां दे रहे थे, शाहीन बाग में लोग बैठे हुए जो लोग उनको जो है गलत बता रहे थे। तो एक बार, दो बार, अब तीसरी बार अगर यही धंधा हुआ तो लोग उनको नहीं फिर सरकार को कहेंगे कि ये सरकार जो है निर्वीर्य हो चुकी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त वाले दिन किसानों की ओर से देश भर में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की गई है। किसानों ने ऐलान किया है कि वो ट्रैक्टर मार्च के साथ नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी को आग में जलाने वाले हैं। राहुल गांधी ने भी आज कहा कि वो संसद में किसानों का मुद्दा उठाएंगे। मतलब तैयारी पूरी है एक बार फिर से बवाल मचाने की, लेकिन इस बवाल पर मोदी सरकार की भी पूरी नजर बनी हुई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।